ने एक बार फिर से अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा दरअसल किया जा रहा है कि जो बाइडेन के इशारे पर बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पर यह हमला किया गया। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रूस ने दावा यह भी किया है कि ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री ने इस हमले के बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मैसेज किया। और इस मैसेज में इट्स डन यानी कि काम हो गया है लिखा गया है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के आरोपों को खारिज किया है। नॉर्ड स्ट्रीम पर फिर शुरू हुई जंग। नॉर्ड स्ट्रीम पर रूस अमेरिका में टक्कर। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमला किसकी साजिश? रूस यूक्रेन में चल रही जंग के इधर अब इसके आसपास युद्ध का नया मोर्चा बन रहा है। जंग में यूक्रेन से करारी चुनौती मिलने के बाद रूस की तरफ से नया दावा सामने आया। इस दावे में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारे पर ब्रिटेन ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला कराया। रूस की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के पास ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन का डेटा हाथ लगा है। इस दावे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि अगर पुतिन के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करें, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर दें। रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रिटेन पर तीखे हमले कर रहा है। रूस का आरोप है कि ब्रिटेन ने ही नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला करवाया। यहाँ तक कि रूस के अधिकारियों ने इससे जुड़े सबूत होने का भी दावा कर दिया। कहा गया कि रूस की खुफिया एजेंसी के पास कुछ संवेदनशील डेटा मौजूद है। इस डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन की फौज के अफसर ही हमलावरों को निर्देश दे रहे थे। ये बहुत रूस के पुराने दावों जैसा ही है, लेकिन रूस ने ऐसा कोई भी डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया, न ही ऐसा कोई और सबूत दिया जिससे इस हमलों में ब्रिटेन की भूमिका का संकेत मिलता हो। हालांकि ब्रिटेन के गुस्से की वजह केवल यही दावे नहीं है, बल्कि लिज ट्रस से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बेचैन कर दिया। कुछ दिनों पहले दावा किया गया था कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के फोन से एक मैसेज भेजा गया। लिज ट्रस ने यह मैसेज उसी दिन भेजा जिस दिन नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ, वो भी हमले के फौरन बाद। दावा है कि यह मैसेज एंटनी ब्लिंकन को भेजा गया, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इस मैसेज में इट्स डन लिखा होने का दावा किया गया। हालांकि मैसेज वाली बात के साथ कोई सबूत नहीं जुड़ा है, लेकिन रूस का दावा है कि उसके जासूस के पास लिज ट्रस के फोन का डेटा मौजूद है। हालांकि रूस इस मैसेज से जुड़े दावों पर चुप है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहा। रूस के अधिकारियों ने कह दिया कि अगर ऐसा मैसेज नहीं किया गया तो वो भी सबूत पेश करना चाहिए। मतलब ये कि एक मैसेज ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस 3 देशों में खलबली मचा रखी है, लेकिन पाइपलाइन में धमाकों की जांच करने वाली एजेंसियां इस पर पूरी तरह खामोश हैं। डेनमार्क और स्वीडन की जांच एजेंसियों ने धमाके के फौरन बाद जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक ये नहीं बताएगा कि शुरुआती जांच में क्या निकला। स्वीडन और डेनमार्क के अलावा जर्मनी भी इन धमाकों की जांच में शामिल है, लेकिन तीनों देश नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाकों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पहले ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि धमाका पाइपलाइन के अंदर से किया गया, मतलब ये कि विस्फोटक पाइपलाइन के अंदर पहुंचाए गए थे। इन दावों के बाद जांच करने वाली एजेंसी पर सवाल उठने लगे, लेकिन इन खबरों पर भी जांच एजेंसी ने कोई बयान नहीं दिया। इसलिए जांच एजेंसियों की खामोशी के कारण इन हमलों की पहेली और उलझती जा रही है। हालांकि रूस का दावा है कि वो बहुत जल्द हमलों से जुड़े कुछ सबूत सार्वजनिक करेगा। उधर इसी मामले को लेकर मॉस्को में ब्रिटेन की राजदूत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमले के आरोप में रूस के मंत्रालय ने राजदूत को तलब किया था। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को लेकर रूस, ब्रिटेन और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आपको बताते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम इतनी महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। रूस के पास तो दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है और उसके बजट का लगभग 40% हिस्सा गैस और तेल की बिक्री से मिलता है। इतना ही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोप को गैस की सप्लाई करता है, जबकि यूरोप को हर साल 100 बिलियन क्यूबिक
मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है। और नॉर्थ स्ट्रीम से 40% गैस सप्लाई की जरूरत पूरी होती है। आगे बढ़े तो पिछले कुछ सालों में यूरोप घरेलू गैस उत्पादन में कमी की वजह से गैस आयात पर काफी निर्भर हो गया है। और इसके साथ ही यूरोप के लिए इस निर्भरता को कम करना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल दूसरा कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है।